गीता का दूसरा अध्याय। कुछ बताना था, सुन लो। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला है। इसलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोलता, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसके लिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषयों में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, वह मेरे लिए कही है। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी बनने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। श्री भरतवंशी धृतराष्ट्र। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करता है। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे वो समझ आया, पूरा तो मेरे को समझ में आने से रहा। तो इसी सेंटेंस के ऊपर मुझे बात करनी थी। इसमें कृष्ण भगवान बोल रहे कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं रहा, मतलब वो हर काल में, और ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन किसी काल में नहीं रहे, मतलब अर्जुन भी हर काल में रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर अर्जुन के हिसाब से तो अर्जुन बोल रहे हैं कि वो मानना नहीं चाहते उन लोगों को जो उनके सामने है, और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि वो ऑलरेडी मरे हुए हैं, उनके लिए क्यों शोक कर रहा है? वो ऑलरेडी मरे हुए हैं और वो हमेशा से हैं, हर काल में वो भी थे, मैं भी था, तू भी है, और ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तू और मैं और सब लोग नहीं थे। इसका मतलब पक्का नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कृष्ण भगवान है वो यूनिवर्स के लेवल पर, आप ये समझो कि यूनिवर्स बोल रहा है, और अर्जुन हम लोग हैं, ठीक है। तो हम हमारे हिसाब से ये सोचते हैं कि आज हमारा कल जन्म हुआ था, मतलब कल मतलब इतने साल पहले, अभी हम ये वाली एज में हैं, इसके बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, हम ये चीज़ सोचते हैं। बट यूनिवर्स के लेवल पर जन्म और जो प्रेजेंट है ये, और जो फ्यूचर आने वाला है, डेथ, सब इक्वल है। मतलब कि वहाँ पे
उठना बैठना चलना खाना पीना उठना इतने बड़े होना स्कूल जाना खेलना कूदना और यहाँ तक आना, फिर यहाँ से आगे जो लाइफ है वो सब एक साथ चल रहा है। मतलब कि यूनिवर्स के लेवल पर सब कुछ प्रेजेंट है। ये पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट हमारे लेवल पर हमने बना रखे हैं, बट असल में रियलिटी में मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, पक्का मुझे नहीं पता। यूनिवर्स में हर एक चीज़ प्रेजेंट है, ना कोई पास्ट फ्यूचर ऐसी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, बस इतना ही बताना था। इमेजिनेशन वर्ड, ठीक है। इमेजिनेशन, रियलिटी है नहीं है मुझे नहीं पता, नहीं पता। बाय।